वामन भगवान जैसे ही बलि के द्वार पर पहुंचे, बलि ने जैसे ही भगवान बटुक वामन को भगवान को देखा तो गदगद हो गया। वामन भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान धरती पर आ गए। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि महाराज आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे वामन जी बताइए मैं आपको क्या दूं? अगर आपको गाय चाहिए तो मैं गाय दे देता हूँ, अगर आपको धन चाहिए तो मैं आपको खजाने में खड़ा कर देता हूँ। और महाराज एक प्राइवेट बात और बताऊं, अगर आपका विवाह ना हुआ हो ना तो वो भी बता दीजिए, मैं आपके जैसी बोनी कन्या भी ढूंढ करके ला करके दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि महाराज हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला नहीं नहीं महाराज, आप आए हैं आज मेरे दरवाजे पर और मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। वामन भगवान ने थोड़ा वैराग्य दिखाया, कहा कि देखो भाई हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बलि ने बहुत अनुनय विनय किया तो भगवान वामन ने कहा कि अगर महाराज आप देना ही चाहते हैं तो 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि हंसने लगा कि भाई देखो जैसे तुम बहन बोने वैसे तुम्हारी अकल भी बोनी, क्या मांग रहे हो महाराज? 3 पग भूमि, इससे क्या होगा तुम्हारा? वामन भगवान कहते महाराज मुझे क्या चाहिए, बस एक आसन लगा करके भजन ही तो करना है। तो कहा कि मैंने दी आपको, तो कहा नहीं नहीं महाराज ऐसे नहीं, आप संकल्प लीजिए। तो कहा कि महाराज 3 पग भूमि के लिए संकल्प क्या लेना? तो मैं देखी महाराज नियम तो नियम होता है, आप संकल्प लीजिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प के लिए जल लिया तो कहते हैं पौराणिक कथा है कि शुक्राचार्य जी उस टोंटी में जाकर के बैठ गए, जल निकलने ही नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि भाई ये पुराना लोटा है, इसमें जंग लग गई होगी। तो भगवान ने क्या किया, अपने एक कुसा में से सीख निकाली, पहनी और उस लोटे में डाली। तो भगवान शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि देखो शुक्राचार्य जी, आपकी जो आंखें हैं ना, अपनी जो आंख रहती है ये ज्ञान और वैराग्य की आंख रहती है, एक आंख ज्ञान की और एक वैराग्य की। तो वामन भगवान कहते हैं महाराज तुम्हारी एक आंख बहुत अच्छी है ज्ञान की, क्योंकि तुमने हमको पहचान लिया, लेकिन ये जो तुम्हारी वैराग्य वाली आंख है ना, इसमें मोह का मोतिया बिंद लग गया है, इसलिए हमने ऑपरेशन कर दिया। राजा बलि ने संकल्प दिया 3 पग भूमि का। अब जैसे ही भगवान ने एक पग नापा तो ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, तो ऊपर के 7 लोक नापे भू भुवा स्वा माँ जना तप और सत्यलोक, और नीचे के 7 लोक नापे अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। अब 2 पग भूमि में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि देखिए मैंने सब पूरा त्रिलोकी का राज नाप लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब 1 पग और कहाँ रखूं? राजा बलि सोचने लगा कि महाराज अब मैं क्या करूं? वामन भगवान ने कहा कि भाई जल्दी बताओ, अगर देना हो तो हाँ करो, नहीं देना है तो फिर मना करो। राजा बलि ने सोचा कि महाराज अब आप एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि भाई धनवान बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा महाराज
2 पग में आपने मेरा धन नाप लिया, अभी धनवान तो मैं बाकी रह गया हूँ। आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए और मुझे आपके श्री चरणों में ले लीजिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और त्रिलोकी का राज ले लिया। वामन भगवान ने जैसे ही त्रिलोकी का राज लिया तो वामन भगवान प्रसन्न हो गए और राजा बलि से कहने लगे कि बलि, हम तुम्हारी आस्था से, श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। बस मैं आपको ऐसे ही दरवाजे पर खड़े होकर के देखता रहूं। भगवान ने कहा कि क्या तुम हमें द्वारपाल बनाओगे क्या? हाँ महाराज, मेरी तो बस इच्छा यही है कि मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, अब आगे आपकी मर्जी है। भगवान राजा बलि से बड़े प्रसन्न थे तो भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने और पाताल लोक का राज दिया और कहा, हे राजा बलि, अब आगे तुम भी इंद्र बनोगे और स्वर्ग का राज तुम्हें प्राप्त होगा। बोलिए वामन भगवान की जय। के श्री